गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कितं श्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामितसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेषु सिद्धिपदं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए कुछ कहने से पहले 2 बार भगवान का नाम स्मरण करें ताकि नामिक सानिध्य में कथा कर आस्वादन कर सकें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धा रूपा देवियों, विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप हनुमान चालीसा के अंतर्गत महाराज जो है पंचम अर्धाली का श्रवण कर रहे थे। हाथ बाजयरु ध्वजा बिराजे और कांधे मूज जनेऊ छाजे, शंकर सुमनो केसरी नंदन और तेज प्रतापो महाजगवंदन, मंगल भवनो अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथो अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज हनुमान जी महाराज का हाथ ही वज्र है, वज्र के समान महाराज मुक्का मारते हैं। मेघनाथ को मुक्का जब मारा उन्होंने तो मेघनाथ तो मूर्छित हो गया, ताही एक क्षण मूर्छा आई, उठ बहोर कीनेस बहुमाया, जीत न जाए प्रभंजा जाया। मूर्छित हो गया। जब मूर्छा से जागा तो उसने सोचा कि भाई ये तो विजय का अवतार है, इसको जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि महाराज जो है इंद्रजीत कहलाता था ये। और जो है हनुमान जी ने कहा कि देख तो इंद्रजीत छलवाला है, मैं कामजीत बलवाला हूँ। तू दीपक है, तू दीपक है, मैं हूँ मशाल, मैं रामदूत उजियाला हूँ। महाराज तू दीपक की तरह से अंधेरे में रहना प्रसाद सकता है, और मैं राम जी का दूत हूँ, उजाला कर देता हूँ। महाराज ऐसे हनुमान जी मुक्का मेघनाथ के महाराज जो मारते हैं, मूर्छित हो जाता है। और वही मुक्का उन्होंने जब राक्षसियों को मारा तो महाराज निश्चरी थी लंकिनी, उसको तत्व ज्ञान हो गया। और वही मुख्या रखवारों को मारा, रखवारे जब ब्रजन लागे, मुष्ट प्रहार रस सब भाजे, सब भाग गए। आज वही जो महाराज जो है मुक्का लगते ही मेघनाथ जो है मूर्छित हो गया, परंतु उसके प्राण बच गए, क्योंकि हनुमान जी का मुक्का जो है महाराज तो लोगों को पाठ पढ़ाता है, प्राण नहीं लेता है। तीसरा मुक्का कुंभकर्ण को लगा है।
महाराज जिस समय कुंभकर्ण आया है तो कुंभकर्ण भी बहुत प्रकार से महाराज जो है युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ था। और कोटि कोटि गिरी शिखर प्रहारा, करहि भालु कपि एक एक बारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज कुंभकर्ण के ऊपर करोड़ों करोड़ों बानर जो महाराज नाना प्रकार के जो है पर्वत उठा करके फेंकते थे पत्थर, लेकिन वह एक एक बार में सैकड़ों लगते थे, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं होता था। फिर हनुमान जी ने क्या किया, एक मुक्का उसको मारा, और ऐसा मुक्का मारा को महाराज जमीन पर गिर पड़ा और व्याकुल हो गया। व्याकुल होकर के सिर धुना, सिर धुन धुन जो है महाराज पछताने लगा कि अरे मैं किसका मुक्का सहन कर लिया। तब मारुत सुत मुठी काहन्यो, परेऊ धरन व्याकुल सिर धुन्यो। पुनि उठित ही रे हनुमंता, घुर्मित भूतलो परेऊ तुरंता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज हनुमान जी ऐसे हैं, कनक भूधराकार शरीरधारी। कुंभकर्ण भी है महाराज, कुंभकर्ण श्री भी हनुमान जी के मुष्टि प्रहार से तिलमिला उठा है, कराबाजी खाता हुआ पृथ्वी पर गिर गया है। फिर उठा तो सही, लेकिन महाराज हनुमान जी का मुक्का तैयार था, मुक्का लगा और कुंभकर्ण जो है जमीन के ऊपर जो है महाराज चक्कर काट करके पुनः गिर गया। ऐसा मुक्का हनुमान जी का महाराज, इसीलिए कहते हैं हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, उनका हाथ वज्र के समान है। महाराज चौथा मुक्का जो है उन्होंने रावण को मारा है। पूर्वापेक्षा जो है भीषण युद्ध जो मुष्टि प्रहार है। महाराज रावण को मुक्का मारा, रावण भी मरा नहीं। रावण हैरान हो गया कि भाई इसका मुक्का तो ऐसा है कि जान ही निकल जाती। महाराज जो है जान निकालने के लिए जो है मारा नहीं था हनुमान जी ने, क्योंकि वो तो समझाते हैं। महाराज पूर्वापेक्षा ये भीषण है। लंकिनी घननाथ तथा कुंभकर्ण को तो मुष्टि का प्रहार मात्र लगा है, पर लंकेश को वज्र मुष्टि क्या लगी। महाराज तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मुठिका एक ताही कपि मारा, परेऊ शैल जनु वज्र पहारा। मूर्छा गई बहोरी सो जागा, और कपि बल विपुलो सराहन लागा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज हनुमान जी की इस मुष्टिका तो लंकापति रावण को भी जो महाराज मूर्छित कर दिया है। इस पर अब दार्शनिक दृष्टि से विचार करें तो ये मानी हुई बात है कि एक एक उंगली जो है अलग अलग अपना महत्व रखती है, अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग उंगलियों के अलग अलग कार्तित्व हैं। पांचों उंगलियां महाराज ज्ञानेंद्रियों की प्रतीक, मोक्ष देने से मुष्टिका बन जाती, मोड़ देने से ये मुष्टिका बन जाती है। और जो महाराज अंगूठे में अग्नि तत्व है, मध्यमा में आकाश तत्व है, तर्जनी में वायु तत्व है, और अनामिका में जल तत्व है, और कनिष्ठिका में पृथ्वी तत्व स्थित है। इन पांचों की समष्टि अर्थात मुड़ करके एकताबद्ध हो जाना मुष्टिका है। इसमें बड़ी शक्ति आ जाती। हाँ, इसमें जो है ब्रह्मचर्य का बल तथा योग बल संयम भी जो है बहुत विशिष्ट। रावण को महाराज वज्र मुष्टिका लगी थी, या तो बजरंगबली के मुक्के से मूर्छा चारों को आई है, हनुमान जी की मुष्टि का प्रहार से चारों खाने चित्त हो गया था।
विश्व विजयी वीर रावण होश में आते ही रावण से रहा नहीं गया और मुक्त कंठ से हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा करने लगा, सराहना करने लगा। तुलसीदास जी कहे, मूर्छा गई बहोर सो जागा, कब्बल विपुल सराहन लागा। आगे तुलसीदास जी हनुमान जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हनुमान जी का स्वरूप कैसा है कि हाथ बाजयरु ध्वजा विराजे और कांधे मूज जनेऊ छाजे, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज, हमारी सनातन संस्कृति में जनेऊ यानी यज्ञोपवीत का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ मानव जीवन में 16 संस्कार माने गए। महर्षि व्यास द्वारा प्रतिपादित व्यास स्मृति में प्रमुख षोडश संस्कार इस प्रकार हैं। महाराज, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, वपन क्रिया जिसको चूड़ाकरण कहते हैं, कर्णवेद, व्रतबंध, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, गोदान, वेदस्थान, समावर्तन जिसको कहते हैं, विवाह, विवाहाग्नि परिग्रह और प्रेताग्नि संग्रह। ये महाराज जो है 16वां संस्कार है। उपरोक्त संस्कारों में उपनयन संस्कार मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। आजकल लोग महाराज संस्कार भूल गए, केवल जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, विवाह संस्कार 3 ही याद है लोगों को। लेकिन वास्तव में जनेऊ का जो महाराज उपनयन संस्कार है, जिसमें महाराज उपदृष्टि प्राप्त होती है। आज धर्म का केवल अर्थ जो महाराज कर्मकांड रह गया है। कर्मकांड करने वाले भी धर्म का अर्थ नहीं समझते तथा कर्मकांड कराने वाले भी धर्म का अर्थ समझाते नहीं, तो फिर कैसे रहना चाहिए। महाराज देखिए, कर्मकांड करने वाला कर्मकांड के विषय में जो पूरी जानकारी रखता हो और समझा सके। पुराण ग्रंथ संस्कारों के लिए लिखे गए हैं। पुराणों को, ग्रंथों को पढ़ने पर वैसे महाराज गुणों के आत्मसात करने की इच्छा होती है। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तब हनुमान जी के स्वरूप को देखते हैं तो हमें जो महाराज ऐसा लगना चाहिए कि जिस प्रकार हनुमान जी ने जनेऊ धारण किया है, मैं भी अपनी संस्कारी बनूंगा तो जनेऊ धारण करूंगा। बाह्य सौंदर्य जैसे कि आत्मिक सौंदर्य, बौद्धिक सौंदर्य, मानसिक सौंदर्य ऐसे रहना चाहिए, उसी प्रकार आंतरिक सौंदर्य की भी आवश्यकता समझनी चाहिए। भगवान मेरे भीतर बैठे हैं, यह प्रथम समझना चाहिए कि भगवान ऊपर आकाश में नहीं है, हमारे भीतर बैठे हुए हैं। इस समझ से जीवन को नया मोड़ मिलेगा। हमारे शास्त्रकारों ने भगवान को भीतर बिठा दिया है, उनको मानने को कहा है। हृदय द्वार है ठाकुर द्वारा, जहाँ वास करता है प्यारा। हृदय द्वार है ठाकुर द्वारा, जहाँ वास करता है प्यारा। यानी भगवान भीतर बैठे हैं, ये समझने के लिए यज्ञोपवीत जनेऊ देते हैं। यज्ञोपवीत का अर्थ ही कि भगवान की स्थापना करनी। जो यज्ञोपवीत का अर्थ नहीं समझते वे अध्यात्म भी नहीं समझ पाते। यज्ञोपवीत यह आध्यात्मिक प्रगति की सीढ़ी है। महाराज, यज्ञोपवीत के सूत्र में अपने ही हाथों से भगवान को बिठाना है, प्रतिष्ठित करना है। भगवान भीतर हैं, इससे जीवन को नया मोड़ मिलेगा तथा जीवन आत्मविश्वास पूर्ण बनेगा। दूसरी सीढ़ी में भगवान भीतर है, इसलिए जीवन में नियंत्रण आएगा। उसके बाद मैं उसका हूँ, यह समझ तीसरी सीढ़ी, मैं भगवान का हूँ। केवल ऐसा बोलना पर्याप्त नहीं, ऐसा तो सभी लोग बोलते हैं, मैं उसका हूँ और उसके लिए हूँ। यह आगे की सीढ़ी है। जनेऊ को व्रतबंध भी कहते हैं, यानी व्रत यानी संकल्प, यानी एक बात पूर्ण किए बिना भोजन नहीं करूँगा ऐसा निश्चय किया जाता है, उसको संकल्प कहते हैं। जीवन में कुछ संकल्प तो होना ही चाहिए, उसके बिना जीवन को आकार नहीं आता है। हनुमान जी के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम काज लग तव अवतारा। उनका संकल्प है कि राम कार्य करना है। आज मनुष्य के जीवन में कोई संकल्प है नहीं। मैं स्वाध्याय करूँगा, मैं सत्संग करूँगा, ये संकल्प है। फिर भले ही कितनी असुविधा आए, सत्संग करूँगा ही, गांव में न हूँ या सख्त बीमार पड़ा हूँ तो भिन्न बात है।
अन्यथा यही मेरा संकल्प है। इस प्रकार जीवन में संकल्प होगा तो कितने ही प्रलोभनों को ठुकराना पड़ेगा। ऐसे संकल्प से आत्मिक शक्ति की निर्माण होती। आज महाराज जो है युवा शक्ति कितनी बलवान है। शासन के करोड़ों रुपए और मनुष्य की बुद्धि इन युवकों पर जो है महाराज व्यय की जा रही, फिर भी युवक अनुशासनहीन बनते जा रहे हैं। इसका एक ही है कि उनके जीवन में कोई संकल्प नहीं, उनके पिता के जीवन में भी कोई संकल्प नहीं। मुझे फला फला काम अच्छा लगेगा वह मैं करूँगा। महाराज जो काम अच्छा लगता है वो करता है, यद्यप सब जानते हैं अच्छा बुरा क्या है। महाराज हित अनहित जानत सब कोई, जो जे नीक लाग करे सोई सोई। यानी ऐसा विशुद्ध संकल्प कहीं दिखाई नहीं था। युवकों को संकल्प देना यानी जो महाराज व्रत लेना, ये महाराज चाहिए। अमुक एक मैं करूँगा ही, ऐसा संकल्प आत्मिक शक्ति को बढ़ाता है। महाराज यह एक दीक्षा विधि है जिसको हम उपनयन कहते हैं। यह कर्मकांड है, होना ही चाहिए। महाराज जो है इस प्रकार से बताया कि उनके बिना जो है चलता नहीं है। जैसे क्रिश्चियन के यहाँ महाराज जो है बाप्तिस्मा ईसाइयों के लिए है, इस्लाम में सुन्नत है, उसी प्रकार हमारे यहाँ जो है उपनयन में यज्ञोपवीत लेना होता है। यज्ञोपवीत का एक नियंत्रण है। आज से मैं कामाचार, कामवाद, काम भक्षण पर नियंत्रण रखूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा अग्नि के समक्ष लेनी होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। मानव मात्र के लिए संस्कार आवश्यक है, परंतु हमारे यहाँ केवल ब्राह्मणों के लिए रह गया है। कारण कि यज्ञोपवीत क्यों लेना है, उसके पीछे क्या तत्व है, कौन सा कारण है, यह कोई सोचता ही नहीं। महाराज खोज करनी चाहिए। हनुमान जी कैसे कहें कि जनेऊ तो महाराज सूत का भी होता, मूंज का भी होता है, रेशम का भी होता है, और जो महाराज नाथ लोग जो है ऊन का जनेऊ पहनते हैं, और ये जनेऊ विशेष महत्व रखता है। यज्ञोपवीत की पूरी चर्चा जो है आप अगली कथाओं में भी सुनेंगे, क्योंकि अभी हनुमान जी का ये जो अर्धाली है आप श्रवण कर रहे हैं। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ छाजे। महाराज मूंज का जनेऊ हनुमान जी का है, ब्रह्मचारी हैं। तो आइए इसकी चर्चा अगली जो है अगले दिन करेंगे। 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जयकारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल सनातन धर्म की जय। जय सीताराम सभी को।